नमस्कार, थर्ड आई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश के कानपुर का गैंगस्टर 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे पर छोटे बड़े 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे विकास दुबे मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा, तब वहां मौजूद पुजारी ने उसे पहचान लिया और पुलिस को खबर दी। वहीं विकास दुबे की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। भाजपा के सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि बाबा महाकाल के दरबार में पापी को आखिर दंड मिला है। उज्जैन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की बधाई दी। विकास दुबे को उसके किए हुए पापों की कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने नरोत्तम मिश्रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद भी उसे सोफे पर बिठाया जा रहा है। कानपुर का विकास दुबे और नरोत्तम मिश्रा भी कानपुर के प्रभारी रह चुके हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में शरण और सरेंडर का खेल चल रहा है, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। वहीं जीतू पटवारी ने भी विकास दुबे के मामले में नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश में अपराधों में तेजी से बढ़ावा बताया। कैसे हुआ? कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। 4 व्हीलर से उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है। अभी देखते हैं क्या नाम है आपका? लखन यादव, सुजालपुर। गजब का सहयोग है। कानपुर का अपराधी, गृह मंत्री हमारे, ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूँ इंदौर की लूट, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए जगह जगह सामूहिक हत्याकांड, गोली मारकर आपराधिक गतिविधियों के फुटेज दिन पे दिन रोज आते हैं, बलात्कार रोज आता है, बेटियों की हर तरह की जितना कुख्यातपन अपराध का यहाँ हो सकता है रोज होता है। तो मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। मध्य प्रदेश अपराध की शरण स्थली बन गई है, अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। अपराधी समर्पण करने, अपने आप गिरफ्तारी देने, अब मध्य प्रदेश शिवराज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, शरणार्थी बन गए। मैं मानता हूँ उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड उज्जैन के, उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, सीमा पार कैसे कर गया, उज्जैन में 2 दिन से था, कैसे हो रह रहा था, ये फेलीवर को नहीं बताएंगे और वाहवाही लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए। अपराधों की राजधानी बना दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी आपने। आज सुबह मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन मंदिर से, महाकाल मंदिर से पकड़ लिया। कल ही ये खबरें आ रही थी कि वो झांसी के बॉर्डर से मध्य प्रदेश में घुसा है और एक तरह से चारागाह बन गई है इस तरह के गैंगस्टर की मध्य प्रदेश, क्योंकि कानून व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त है। जिस तरह से हमने देखा कि भोपाल में 2 सरेआम मर्डर हुए और मंडला, पिपरिया सब जगह, वो कहीं ना कहीं ये शरण और सरेंडर का खेल है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कुछ शरण नहीं रही, क्योंकि इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उत्तर प्रदेश में भी संबंध रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी संबंध रहे हैं, इसलिए वो मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश आया वो और उज्जैन में पकड़ा गया। तो ये शरण और सरेंडर का खेल दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह के उसने अपराध किए हैं, इन सब की पूरी जांच होना चाहिए कि कौन कौन इसमें इतने सालों से उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी किन लोगों से उसके संबंध रहे हैं, इसकी पूरी जांच होकर खुलासा होना चाहिए। लेकिन सर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो पुलिस की और प्रशासन की पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि
पुलिस ने अच्छा काम किया और कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा आरोपी हो, मध्य प्रदेश पुलिस से नहीं बच सकता। मध्य प्रदेश में किसी भी अपराध की कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के जो अपराध कर रहे हैं अपराधी, उनको तो पुलिस पकड़ नहीं पाती। ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से जो मैंने कहा कि शरण और सरेंडर, शरण जिन लोगों ने दी होगी उनने सरेंडर कराया होगा। ठीक। प्रसाद के तो प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद VIP रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसका नाम क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पे पूछताछ करी, तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। क्या नाम आपका? गोपाल सिंह कुशवाहा। संदिग्ध तरीके से देखते हैं, देख लीजिए, स्पष्ट है कि अभी भी शायद मैंने जिस तरह से जो उनके फोटोज जो देखे हैं कि पुलिस की उपस्थिति में उसको सोफे पे बिठाते हैं, आराम से बैठा है, और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद भी शायद हथकड़ी भी नहीं डाल रहे हैं। तो जहां जिस तरीके से जो कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया था हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के प्रांगण में घुस जाता है और उसके बाद वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे के नाम से फर्जी ID बताता, विकास दुबे के नाम से वो रसीद कटवाता है। तो रसीद काटने वाले ने वो अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला कि इस पर ध्यान रखना, कहीं वो विकास दुबे तो नहीं है। तो उसकी हिम्मत देखी कि बोले हाँ मैं वही विकास दुबे हूँ। तो आज भी मतलब उसको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डर और खौफ पे, कितना बड़ा जो दुर्दांत अपराधी है, जो 60 अपराध किया हुआ उत्तर प्रदेश की पुलिस के वो 7 से 8 मर्डर करके आया हुआ है, तो उसके बाद भी उस पर यहाँ मंदिर में घुस जाता है और उसके बाद भी उसको डर और खौफ नहीं। और किस तरीके से उसको पुलिस रख रही, सोफे पे बिठा रहे और आराम से, उसको कोई डर और खौफ नहीं है। तो इससे ये जो लगता है कि पुलिस को भी एक खौफ और एक डर और एक जो भूमिका जो होना चाहिए, उससे ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई में तो कोई दम है नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं, वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं, उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर, अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, MP पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो MP में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर, बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बना, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई खाने वाली थी, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के साथ। हाँ, अभी भी हमने यूपी को
सूचना दे दी है, यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे।